अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की तरफ से जो रिपोर्ट जारी की गई है 2023 और 2024 के दरमियान सिंध के मुख्तलिफ महकमों में किस किस्म की करप्शन बदअनवानी हुई और इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल होता रहा, उस हवाले से फैक्ट्स और उनकी रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि सूबे में किस तरह की करप्शन और बदअनवानी हो रही है। कि ऑडिटर जनरल को जो मुख्तलिफ शवाहिद पेश करने के लिए उनकी तरफ से जो लेटर्स और ख़तूत लिखे गए वो भी जो है फराहम नहीं किए गए, और ये अखराजात किस तरह और कैसे हुए उस बारे में भी कोई नहीं बता रहा। यानी कि एक इजारादारी कायम की गई है, और दूसरी तरफ यूँ भी कह सकते हैं कि रियासत के अंदर रियासत बनी हुई है और किसी इदारे को खातिर में नहीं लाया जा रहा। हमने देखा एंटी करप्शन हुकाम की तरफ से भी अगर तहकीकात के लिए लेटर्स लिखे जाते हैं सूबे के मुख्तलिफ महकमों को, तो वहाँ पर भी उनको जवाब सही तरह से नहीं दिया जाता, और नैब हुकाम भी करप्शन के मामले पर तहकीकात का आगाज़ करता है तो उसको भी रोक दिया जाता है। और इसी तरह दीगर मामलात में भी काफ़ी बदअनवानी जो है सूबे में देखने में आ रही है। मेरे पास 3 महकमों से मुताल्लिक ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट है, जो कि मैं चाहता हूं कि आपके सामने शेयर करूं ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि ये सूबे के अंदर चल क्या रहा है। सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं वो है इंसानी हकूक़। जी हाँ, इंसानी हकूक़ से मुताल्लिक पूरे मुल्क में बात होती है, लेकिन इंसानी हकूक़ के महकमे के अंदर ही करप्शन और बदअनवानी हो रही है और बड़े पैमाने पर हो रही है। जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें बताया गया है कि महकमा इंसानी हकूक़ की जानिब से 286 मिलियन का रिकॉर्ड ऑडिट हुकाम को फराहम करने में नहीं फराहम किया जा सका, और उसमें बड़े पैमाने पर बदअनवानी का इंकशाफ हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक सेक्रेटरी इंसानी हकूक़ की जानिब से माली साल 2023 और 24 के 261.079 मिलियन रुपए के अखराजात का रिकॉर्ड नहीं पेश किया गया। महकमा इंसानी हकूक़ डेकोरेट की जानिब से 25.117 मिलियन रुपए की करप्शन से मुतालिक इंक्वायरी रिपोर्ट भी फराहम नहीं की गई। रिकॉर्ड के बगैर सरकारी खजाने को इस्तेमाल से मुतालिक ऑडिट नहीं किया जा सकता, और ये भी कहा गया कि 2024 का जो रिकॉर्ड है फराहम न करने का मामला 2000 दिसंबर 24 में भी मुतल्लिका हुकाम के इल्म में लाया गया था। ताहम इस मामले में इंतजामिया को जवाब तक नहीं दिया गया, और इंतजामिया ने जवाब तक नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ऑडिट हुकाम को रिकॉर्ड की तलबी और रसाई के इख्तियार की तोसी की थी। ऑडिट की रसाई में रुकावट डालने वाले महकमाना कार्रवाई जो है की जा सकती है, जो ऑडिट में रुकावट पैदा करते हैं और उसके बाद रिकॉर्ड फराहम नहीं कर सकते, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद। लेकिन उसके बावजूद जो है इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। और ये भी कहा गया है कि महकमा इंसानी हकूक़ के माली साल 2000 जो है 24 और 25 के ऑडिट के लिए 20 सितंबर और 26 सितंबर को खतूत लिखे गए। महकमे की जानिब से ऑडिट के लिए रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया, और रिकॉर्ड की अदम फराहमी का मामला जो है डायरेक्टर जनरल ऑडिट की जानिब से प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर के इल्म में लाया गया, और ऑडिट हुकाम की माली रिकॉर्ड की अदम फराहमी के लिए जो जिम्मेदारान हैं उनके तयन की सिफारिश की गई थी कि कौन इसमें मुलविस हैं, और जिम्मेदारान के खिलाफ मुतल्लिका कवानीन के तहत इंज़बाती यानी कि महकमा जाती कार्रवाई की जाए, और पब्लिक अकाउंट कमेटी से मुतल्लिक महकमों को ऑडिट के लिए हिदायत जारी की जा सकें, लेकिन इदारों में रोड़े अटकाए जाते हैं। अगली जो रिपोर्ट है मेरे पास वो भी बड़ी हैरान कुन है, वो है महकमा बल्दियात से मुतालिक। महकमा बल्दियात सिंध में भी बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तगियाँ हो रही हैं, यानी कि करप्शन और बदअनवानी हो रही है। ऑडिट रिपोर्ट में महकमा बल्दियात में बेज़ाब्तगियों का बड़े पैमाने पर इंकशाफ हुआ है, और माली साल 2024 और 23 के दौरान 4 अरब 67 रुपए के टेंडर के खिलाफ ज़ाब्ता जो है जारी किए गए टेंडर, और सेपरा कवानीन के मुताबिक $10 मिलियन से ज़ायद मालियत के टेंडर्स के लिए बैन अक़वामी मसाबकती नीलामी जो है लाजमी होती है, और गैर मुल्की कंपनियों की अदम दिलचस्पी की सूरत में मुल्की सतह पर जो कंपनियां होती हैं उनको नीलामी दी जा सकती है, यानी कि उनको ऑक्शन में शामिल किया जा सकता है। कुरंगी काजवे का रोड है जो कि कराची में रहने वाले अच्छे से जानते हैं, उसका पुल तामीर होना था, और उसके लिए बताया गया है कि इंतजामी की जानिब से टेंडर का जो इजरा है उसको किया गया है, और मकामी कंपनी को किया गया है। बताया गया है कि बैन अक़वामी जो मसाबकती टेंडर के बजाय मकामी टेंडर के इजरा की जो वजूहात थी, किस वजह से किया गया उसकी वजह नहीं बताई गई, और रिपोर्ट के मुताबिक टेंडर के इजरा में कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए बज़ाहिर बोली दहिंदा यानी कि जिसने बोली लगाई मकामी कंपनी ने, उसको फ़ायदा पहुंचाया गया है। और अक्टूबर 2024 में इंतजामिया के सामने यह मामला उठाया गया था। मुतअद्दिद बार यकीन दहानी के बावजूद इंतजामिया की जानिब से अब तक जो है ऑडिटर हुकाम को जवाब नहीं दिया गया, ये रिपोर्ट में कहा गया है। और ये भी बताया गया है, अगली जो हमारे पास रिपोर्ट है उसमें बताया गया है कि माली साल 2023 और 24 के दौरान प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए 5 अरब 13 करोड़ रुपए से ज़ायद के
टेंडर्स की तकनीकी मंजूरी दी और कवानीन के मुताबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर या चीफ इंजीनियर 10 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए तक जो है टेंडर की तकनीकी मंजूरी दे सकता है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट डायरेक्टर कराची ने जो है वो 4 अरब 68 करोड़ रुपए के 3 टेंडर्स की मंजूरी दी और प्रोजेक्ट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने जो है 45 करोड़ रुपए के 3 टेंडर्स अलग से जारी किए, जिसकी जो है तकनीकी मंजूरी दी गई है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर की जानिब से इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए टेंडर्स की तकनीकी मंजूरी देना कमज़ोर इंतज़ामिया की निशानदेही है और ये भी बताया गया एडिटर जनरल पाकिस्तान की जानिब से कि इंतज़ामिया की जानिब से ये मामला अगस्त 2024 में उठाने के बावजूद अब तक जो है कोई जवाब नहीं दिया गया और ऑडिट साल 2023 और 24 में भी इसी नौयत की बेज़ाब्तियाँ आई थीं और इसी नौयत की बार बार जो बेज़ाब्तियाँ आ रही हैं सामने, उससे बताया गया है कि ये मामला एक तशवीश का बायस बन रहा है। जैसे मैंने शुरू में आपसे अर्ज़ किया कि ये 2-3 जो महकमे हैं उनके जो मुख्तलिफ टेंडर्स जारी हुए जिसमें अरबों रुपए की कोई रिकॉर्ड नहीं है, शवाहिद नहीं है, सबूत नहीं है और किस तरह जारी किए गए, कैसे जारी किए गए, उसमें इनकी क्या दिलचस्पी थी और मकामी कंपनी को टेंडर क्यों जारी किए गए, उस हवाले से जो सवालात उठाए गए यकीनन जो ऑडिट हुकाम है सूबाई हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों की तरफ से और ख़ास तौर पर ह्यूमन राइट्स का डिपार्टमेंट हो, महकमा बल्दियात सिंध का डिपार्टमेंट हो, वो जवाब नहीं दे सका। तो यकीनन कोई और भी तहकीकाती इदारा अगर इस मामले में तहकीकात करता है तो शायद उनके पास भी उनको जवाब देने के लिए कुछ नहीं होगा। तो सूबाई चाहे तहकीकाती इदारे हैं या वफाकी हुकूमत के तहकीकाती इदारे हैं, उनको इस मामले में देखना होगा क्योंकि जिस तरह की सूबे में लगातार 17-18 साल से हुकूमत है एक ही पार्टी की, तो उसके बाद वहाँ डिलीवरी हो नहीं रही। तो फिर जब डिलीवरी नहीं हो रही, जब आवाम को उनके बुनियादी हकूक़ नहीं मिल रहे और जिस तरह के टेंडर्स जारी किए जा रहे हैं वो मुकर्ररा मुद्दत पूरी होने के बावजूद जो लंबे अरसे तक चलते हैं और उसकी मालियत में मज़ीद इजाफा हो जाता है, तो फिर कहीं ना कहीं तो लोचा है, कहीं ना कहीं तो ऐसी बात ज़रूर है जहाँ पर जो है हुकाम खासतौर पर चाहे वज़रा हों या वज़ीर हों या महकमे मुतल्लिक़ा महकमे के जो आला हुकाम हो, किसी न किसी तरह या तो नज़रअंदाज कर रहे हैं या तो उनकी ज़ाती दिलचस्पी है। अगर ज़ाती दिलचस्पी है तो भी कुछ वजूहात हो सकती हैं, उसकी तहकीकात होना ज़रूरी है और अगर कोई लोचा है तो उसकी भी तहकीकात होना ज़रूरी है और ज़िम्मेदारों को तयन करके उनको सज़ा भी दिलाई जाए क्योंकि पुल हैं जिसके बारे में टेंडर्स का दावा किया गया है कि जारी किए गए हैं, तो वो टेंडर्स तो जारी किए गए हैं लेकिन पुल तो अब तक बने नहीं है। कुरंगी काजवे वाला पुल जो है अब तक मुकम्मल नहीं हो सका, उसकी जो मुकर्ररा मुद्दत थी बताया गया कि उससे भी वो तजावज़ कर चुका है, तो उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई। इसी तरह लोकल गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे जिनको बुनियादी तौर पर 10 करोड़ से ज़्यादा के वो टेंडर जारी नहीं कर सकते थे और वो खुद बैठ के सेपरेट कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए करोड़ों रुपए क्या अरबों रुपए के टेंडर जारी कर देते हैं और वजूहात पूछी जाए तो वो भी नहीं बताते, यानी कि लोकल कंपनीज़ को फ़ायदा पहुंचाया गया, बैन अवी कंपनी को उन टेंडर्स में शामिल नहीं किया गया और जब शामिल नहीं किया गया तो फिर आप देख सकते हैं कि जिस तरह सूबे में लूट मार करप्शन बदनवानी के जो इल्ज़ामात हैं उसमें तो काफ़ी तक़वियत मिलती है, तो उसके खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए। अगर इस तरह की तहकीकात ना हो सकी तो फिर अरबों रुपए हर साल बजट के और मुख्तलिफ टेंडर्स के नाम पर जब पैसे जो वो जारी होते हैं, जैसे पहले भी हम वीडियो में जिक्र कर चुके हैं, तो इसका मतलब ये है कि आवाम से किसी को दिलचस्पी नहीं है और जो खवास हैं वो फिर अपने उसमें फ़ायदे उठाते जा रहे हैं। तो ये बड़ा एक दुख भरा एक दास्तान भी है और इस वीडियो के तवज्जो से हम उन तमाम हुकाम से भी अपील करेंगे कि अगर वाकई ऑडिटर जनरल रिपोर्ट के ऊपर सीरियस हैं तो यकीनन इस मामले में तहकीकात करें और जिम्मेदारों का तयन करके आइंदा के लिए लाहेमल बनाया जाए और करप्शन और बदनवानी में जो मुलव्वस अफसरान हैं जो इस मामले को कवानीन को नज़रअंदाज कर देते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।